समय समय पर हमारी पृथ्वी पर ऐसे घटनाएं होती है जो समस्त लोगों को झंझोड़ कर रख देती है। इनमें से कुछ प्राकृतिक तो कुछ अप्राकृतिक अर्थात स्वयं मानव के कारण घटित होती है, जिनके बारे में कभी पता नहीं चलता कि उनके पीछे का रहस्य क्या था। समूचे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचने वाली ऐसी ही एक घटना 30 जून 1908 को रूस के साइबेरिया इलाके में घटित हुई। घटना वाले दिन एक विशाल अग्निपिंड आकाश को चीरता हुआ धरती की तरफ बढ़ने लगा। फिर वह विशाल अग्निपिंड एक जोरदार धमाके के साथ धरती से टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि समूचे साइबेरिया का इलाका कांप उठा। कंपन की तीव्रता से सारा इलाका थर्रा गया। धमाका कितना जोरदार था, इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि धमाके के बाद धूल और आग का एक विशाल बादल आकाश में बन गया। हरे पेड़ जो धमाके के स्थान से 30 किलोमीटर के घेरे में थे, वो मिट्टी में मिल गए। जोरदार धमाके के असर से 60 किलोमीटर दूर रहने वाले लोग भी उसकी आवाज़ और कंपन से बेहोश होकर गिर पड़े। धमाके की वजह से खड़े मकान पल भर में मिट्टी में मिल गए और तो और 60 किलोमीटर दूर स्थित जानवर भी अपने आप को संभाल नहीं पाए और ज़मीन पर गिर पड़े। बाद में जब धमाके स्थल का जायज़ा लेने के लिए वैज्ञानिक वहां पहुंचे तो उनकी उम्मीद के अनुसार उन्हें वहां एक विशाल गड्ढा मिलने का विश्वास था। उनकी इस उम्मीद का कारण था उनका विश्वास, परंतु घटना स्थल पर पहुंचे वैज्ञानिक उस समय स्तब्ध रह गए। उन्होंने वहां ऐसा कुछ नहीं पाया। आश्चर्य की बात तो यह थी कि घटना स्थल के बीचों बीच कई स्थानों पर जंगल सुरक्षित था और वहां अभी भी पेड़ खड़े थे। धमाके से नष्ट हुए शेष इलाके की अपेक्षा वहां कम नुकसान हुआ था। कितनी अनोखी बात थी कि जिस धमाके की वजह से 30 किलोमीटर तक का सारा जंगल नष्ट हो गया हो, वहीं ठीक धमाके स्थल पर सबसे कम नुकसान हुआ हो। एक बात तो साफ थी कि धमाके का कारण चाहे जो रहा हो, परंतु वह उल्कापिंड की वजह से तो कतई नहीं था। घटना स्थल का अध्ययन करने पर पता चला कि धमाका धरती से टकरा कर नहीं हुआ, बल्कि वह पृथ्वी की सतह से काफ़ी ऊपर हवा में हुआ था। कुछ लोगों के अनुसार धमाके का कारण यूएफओ था, एक ऐसी उड़न तस्तरी जो शायद आणविक शक्ति से संचालित थे और किसी कारण से उसमें विस्फोट हो गया हो। कई लोग जो यूएफओ से संबंधित अध्ययन में लगे हुए हैं, इस तथ्य को ही वास्तविकता मानते हैं। उनके इस तथ्य को कई वैज्ञानिकों ने भी मान लिया। हालांकि आज भी कई वैज्ञानिक इस बात को मानने से इनकार करते हैं, परंतु वे भी इस धमाके के कारण का कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। साइबेरिया में उस दिन क्या हुआ था या क्या नहीं हुआ था, यह आज भी एक रहस्य है। पर जो बात सबसे अच्छी रही वह यह कि वो धमाका सुदूर जंगल में हुआ था, ना कि किसी शहर के बीचों बीच। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए।